सर ने जो बताया वो तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये जैसे स्पेस की बात कर रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आए हैं वो मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से आए हैं और ऑफ कोर्स एआईसीटी की तरफ से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये हम हार्डवेयर एडिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे हैकाथॉन हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंदर हमने ये हमारा चौथा संस्करण है, कह सकते हैं आप। हम ये हार्डवेयर का दूसरा संस्करण है और इससे पहले हम सॉफ्टवेयर के 2 एडिशन ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं हमारे कैंपस में। मोटो है हैक फॉर भारत एंड बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। जी। तो भारत से निकल के ऐसी वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो भी आप बता सके इस हैकाथॉन में उसके ऊपर काम होगा बच्चों के साथ? देखिए, जैसा कि मुझे ज्ञान है इस पे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ से भी 3 टीमों का चयन हुआ है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पे उनका चयन हुआ है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के थ्रू। और ये आईआईएम लखनऊ के कैंपस है, जो कि नोएडा सेंटर पे है, वहाँ जा रहे हैं और एक शिलांग जा रहे हैं और तीसरी जो टीम है वो हैदराबाद में जा रही है। और ये तीनों का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें से एक जो मैंने कहा, एक टीम जो है वो एनटीआरओ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रही है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिल्कुल नजदीक है और ये काफी उनके साथ क्लोज काम करते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है, आज आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड्स और साइबर अटैक्स बहुत कॉमन है। तो हमारा कंट्री इसके लिए किस तरीके से तैयार है, ये इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनटीआरओ ने दिया है बच्चों को और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए बिल्कुल सक्षम है और वो बिल्कुल तैयार है। एक इम्पोर्टेंट सवाल यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका क्या? देखिए, हमारे यहाँ से करीब 5 टीमें, जो कि उनमें से 2 जो है वेट लिस्टेड थे, लेकिन आखिर में उनको मना हो गया कि वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन 3 टीमें और जिसमें करीब 6 बच्चे और हर टीम में फीमेल पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। तो काफी जोर दिया गया है कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी हों। तो फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी हैं हमारे यहाँ। एक टीम में तो करीब 2 या 3 से ज्यादा हैं पार्टिसिपेंट, फीमेल पार्टिसिपेंट्स। इस टेक्निक को लेकर पार्टिसिपेट डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का ही उनका एक जो कि रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उस पर प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो कर रहे हैं काम। और दूसरा मैंने बताई आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। जो रिसर्च की पहले फोकस हुआ करती थी कि हम रिसर्च लैब्स में जो सॉल्यूशंस बनाते हैं वो इंडस्ट्री के लिए जरूरी नहीं कि इमीडिएटली काम आए, कुछ वर्षों बाद काम में आते थे, लेकिन उसमें गैप काफी होता था और हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं उनके लिए जो प्रोडक्ट काम आते हैं उसकी निर्भरता हमें फिर बाहर के देशों पे करनी पड़ती थी। तो हमने हमारा ओरिएंटेशन चेंज किया कि हम हमारे मिनिस्ट्रीज, कॉरपोरेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि उनके पास रोजमर्रा के जीवन में किस तरह की समस्या आ रही है और फिर उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम स्टूडेंट्स के सामने पोज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका समाधान निकाल के देते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक मोबाइल फोन है, इसका एक कवर है, तो मोबाइल फोन के गिर के टूट जाना रोजमर्रा की समस्या है, उसके लिए बड़े खर्चे आते हैं कि आपको स्क्रीन रिप्लेस करनी पड़ती है। तो अब हम जब जो इसका स्क्रीन गार्ड बना रहे हैं तो वो क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जैसे इसमें एक शटर दिया है, शटर का फायदा क्या है कि आपका कैमरा स्क्रैच नहीं आए, तो आपने शटर दे दिया, ये होल्ड करने के लिए आपने एक रिंग लगा दी है, एक स्टैंड बना दिया, इसके मूविंग सिस्टम बना दिया है, पर इसके कॉर्नर्स इस तरह से डिजाइन किए कि गिरने के बाद में भी टूटे नहीं। तो मैंने उदाहरण के तौर पर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल हाथ में लेके दिखाया कि इस तरह के रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनके सोल्यूशन लेकर के जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो छोटी कंपनीज, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे गांवों में, शहर के दूर के जो क्षेत्र हैं वहां भी इस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा कि अब रोजगार के लिए हर आदमी शहर आना चाहता है, गांव खाली हो रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ रही है, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। लेकिन होगा तभी जब हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो मार्केट में जिसकी डिमांड है, लोग उसे कंज्यूम करना चाहते हैं। तो हैकाथॉन का जो मुझे लगता है सार्थकता इसीलिए है कि हमने समस्याएं
इंडस्ट्री, कंपनीज या उन लोगों से लिए जो इन चीजों को बनाते हैं, उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं। सरकारी डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि फाइल का मूवमेंट है, या जैसे हम पहले कहें कि कोर्ट में सम्मन तालीम कराना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता था। महीनों सालों भी निकाले जा सकते थे तामील न हो, लेकिन टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसा इंटरवेंशन किया, जैसे कि हम व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल देखते रहे हैं, हालांकि कि ईमेल के जरिए भी आप सम्मन को या इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो इस तरह से पूरे सिस्टम में रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिख करके देते हैं, बिल्कुल जिससे समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है, और समाधान निकल जाएगा। तो फिर 6 महीने के अंदर ही या साल भर के अंदर उसका देखना कि आप मार्केट में प्रोडक्ट आ जा रहे हैं। जी, एआई अपने आप में देखिए उसका वजूद नहीं है। एआई एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो भी कमियां हैं या ऑटोमेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें एड ऑन फीचर है। तो चाहे वो एग्रीकल्चर का डोमेन हो, चाहे मेडिकल का डोमेन हो, रोजमर्रा में या गाड़ी हम चलाने की बात करें, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर एआई की असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है, और वो परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए है। तो इंडस्ट्री ने जो भी समस्याएं पोज की हैं, अगर उसमें इस तरह का इंटीग्रेशन उन्होंने मांगा है कि हम टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर के साथ साथ उसमें एआई का इंटीग्रेशन चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो 6 बच्चों की टीम बनती है उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इसीलिए रखी गई है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सिर्फ मैकेनिकल का बच्चा ही उसमें रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है, कंप्यूटर का भी हो सकता है। क्योंकि समाधान जब आप बनाएंगे, जैसे हम स्मार्ट वॉच की बात करते हैं, तो इसमें रिस्ट वॉच में मैकेनिकल स्ट्रैप भी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी है, ग्लास भी है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होने से क्या दूसरे बच्चे भी उसमें आएंगे और उनका जो एक्सपर्टीज है उसका उसमें लाभ मिलेगा। यार मैं मेंशन करना चाहूंगा, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 6 बच्चों की टीम में एक फीमेल होना मैंडेटरी है। तो बाय डिफॉल्ट वो अपने ऐसे साथी को ढूंढते हैं जो साथ चलने को राजी हो जाए, उनके पेरेंट्स राजी हो जाएं, वो कंफर्टेबल फील करें, सिक्योर फील करें। और इस पॉलिसी इंटरवेंशन से, एक छोटे से डिसीजन से ये हुआ है कि फीमेल पार्टिसिपेशन पूरे इवेंट में बढ़ गया है। पिछले साल के बनस्पत इस बार 75% ज्यादा पार्टिसिपेशन फीमेल का है। एक छोटे से 41 गर्ल्स इस बार यहाँ जयपुर इस नोडल सेंटर की हम बात करें मणिपाल की, यहाँ 41 गर्ल्स आ रही हैं। अब देखिए तमिलनाडु से आ रही है, नागालैंड से आ रही है, तो देखिए कितनी दूर दूर से अगर कोई 2-2 दिन की यात्रा करके यहाँ आ रहा है, जयपुर आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पर उस इवेंट की या उस मुहिम के प्रति विश्वास को दर्शाता है।